भाजपा के एक भगवाधारी विधायक इन दिनों फिर से सुर्खियों में। उन्होंने कहा, एक हिंदू युवती की मदद की जो एक मुस्लिम युवक के झांसे में आ गई। पीड़ित युवती मुंबई की रहने वाली है और लॉकडाउन के दिनों से जयपुर में रह रही है। युवती का आरोप है कि शास्त्री नगर निवासी आरिफ ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और निकाह कर लिया। निकाह से पहले ही उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। निकाह के बाद अब आरिफ ने उसे घर से निकाल दिया। दर दर भटकने वाली पीड़िता ने 2 दिन पहले भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य से मदद मांगी। विधायक के दखल के बाद पुलिस हरकत में आई और आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि समुदाय विशेष के लोग हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के लिए मजबूर कर रहे हैं। पहले उन्हें प्रेम जाल में फंसाया जाता है और धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। देश और प्रदेश में लव जिहाद की ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। मुंबई की युवती का कहना है कि मार्च 2021 में वो किसी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए जयपुर आई थी। विधायक के दखल के बाद पुलिस हरकत में आई और आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य का कहना है कि समुदाय विशेष के लोग हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के लिए मजबूर कर रहे हैं। पहले उन्हें प्रेम जाल में फंसाया जाता है, धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। देश और प्रदेश में लव जिहाद की ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। मुंबई की युवती का कहना है कि मार्च 2021 में वो किसी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए जयपुर आई थी। बाद में कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया तो यहीं पर फ्लैट लेकर किराए पर रहने लगी। उसने जिम ज्वाइन किया। जिम के ट्रेनर ने युवती के मेल जोल बढ़ाए, फिर प्रेम जाल में फंसाकर अलग से फ्लैट रहने के लिए दिला दिया। पीड़ित युवती की एक बेटी भी है। पिछले दिनों पीड़िता को पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और उसके 5 बच्चे भी हैं। ये जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता का ये भी आरोप है कि आरिफ ने उसे और उसकी मासूम बेटी को घर से निकाल दिया। निकाह करने के बाद मुंबई की प्रॉपर्टी को बेचकर रुपए भी हड़प लिए। पहले उसे ये झांसा दिया गया कि मुंबई की प्रॉपर्टी बेचकर जयपुर में मकान खरीदेंगे। बाद में 30 लाख रुपए आरिफ ने ही रख लिए और मकान भी नहीं खरीदा। भाजपा विधायक की युवती को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप से मिले और कार्रवाई के निर्देश दिए। एडिशनल कमिश्नर के निर्देश के बाद शास्त्री नगर पुलिस ने आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। विषय यह है कि प्रतिमा नाम की बच्ची मराठा है, महाराष्ट्रियन है, मुंबई से है। ये इस बच्ची का लगातार फ़ोन आ रहा था। मेरे सभी फ़ोनों पे संपर्क साध रही थी, मिलने के लिए कह रही थी ये, और अपनी कोई बात और कोई पीड़ा है, समस्या है, तो उस बात को कहने के लिए मिलना है। तो मैंने कार्यालय का उनको संपर्क सूत्र दिया। मैं आप कार्यालय पे आके मिल सकती हैं। और ऐसा नहीं कि ये अकेली एक बच्ची, ऐसी कई बच्चियाँ कई बार पहले भी आ चुकी है और मुस्लिम बच्चियाँ भी आ चुकी है इस प्रकार की कई बार समस्याएँ लेकर। ये बच्ची जब आई, रोने लगी और अपनी बात कही, तो सुनकर बड़ा मन में विचार आया कि हम बहुत समय से बात कह रहे हैं कि इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उन जिहादों में भोले भाले लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद में जब वो लुट जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, या फिर वो बोरी में कटे हुए मिलते हैं, या फ्रिज में कटे हुए पाए जाते हैं, या वो किसी रोड किनारे मरे हुए मिलते हैं। ये इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उस जिहादों में एक प्रकार का जिहाद है। इसकी बात जो समझी और जिसने कहा, लिखित में दिया है, इसने कहा मुझे मदद चाहिए, मैं काफ़ी समय से मदद मांग रही हूँ, मेरी मदद हो नहीं पा रही। विषय क्या है बहन? मतलब विषय यह है कि मैं भी, डेंगू है, बुखार है, मेरे 2.5 साल की बच्ची है, उसको भी बीमारी है। मेरे को एक व्यक्ति जो मुस्लिम समाज से है, नाम था उसका आरिफ अली, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है और वह भी कोई जिम और इवेंट से जुड़ा हुआ है। तो इस बच्ची की उससे मुलाकात हुई जिम के माध्यम से, जिम के ट्रेनर के रूप में इससे मुलाकात हुई और उसने जिम के माध्यम से इससे दोस्ती की। और दोस्ती करने के बाद में अगर निकाह नहीं करेगी, उसके साथ नहीं रहेगी, तो उसने इसको कहा मैं सुसाइड कर लूँगा। और 3 बार अटेंड भी किया। और 3 बार उसने ऐसी नौटंकी की कि जैसे नहीं मिली तो मैं पता नहीं क्या कर लूँगा। जो फिल्मों में ऐसा बताते हैं, 2.5 घंटे की फिल्म में जो झूठ बताते हैं, वह झूठ को इसके सामने प्रेजेंट किया। बच्ची ने उस बात पर उससे एक्सेप्ट किया। और इस बच्ची के, एक बच्ची जब पेट में आई तब पता चला कि ऑलरेडी वो विवाहित है, शादीशुदा है, जो इसको छुपाकर झूठ बोलकर किया। उसके बाद मुंबई में इसकी प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की। इसको आनंद फानम में प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 30 लाख में बिकवाई। वह प्रॉपर्टी बिकवा के जयपुर लाया। जयपुर में किराए के मकान में रखा, किराया दिया नहीं, तो अंत में बच्ची परेशान होकर और उसको छोड़कर दूसरी जगह रहने लगी। बच्ची का सारा पैसा ले लिया, उस पैसे से जिम खोल लिया, बिजनेस कर लिया। इसने बताया कि वो और उसके भाई ने इसको मारपीट भी की। क्या नाम उनका? आरिफ अली। एक बार पैसे मांगने पे हाथ उठाने की कोशिश की, मारपीट की इसके साथ में। और आज ये बच्ची की स्थिति है कि इसके पास में अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए हैं। अपना गहना जेवर सब बेच चुकी है, सारा पैसा प्रॉपर्टी वो ले चुका है। और अब बच्ची इससे मांगती है तो पहले बात तो मिलने आता नहीं है, और आता है वो इससे या फोन पे बात होती तो इसको ये कह रहा है कि पहले तो मुझे तलाक के पेपर साइन कर,
तो मैं तुझे पैसा दूंगा। क्या गारंटी है तलाक के पेपर पे साइन भी कर देगी और वो इसको पैसा दे देगा? पहले ठगी गई है, इतनी बार लगातार ठगी हो रही है, इस पर प्रेशर दिया, गुरका पहनेगी, तेरे को नमाज पढ़नी पड़ेगी, पूजा प्रार्थना नहीं करने दूंगा। एकमात्र इसके निशान बचा है, वो दिखाना। एक निशान बचा है सिर्फ ये ओम का, बाकी सारे निशान मिटा दिया गया है, खान पान बदल दिया गया है, कपड़े पहनावा बदल दिया गया है। यानी प्यार के उस चक्कर में, उस जाल में, उस जिहाद में इतना फंसाया कि ये मजबूरी में वो जो कह रहा वो ये कर रही है और आज भी करने को तैयार है। सारा पैसा भी ले लिया, मिलने भी नहीं आ रहा। डेंगू की पेशेंट, 500 रुपए अकाउंट में बच्चे, खाने को दाने नहीं है। 2 माँ बाप बूढ़ों की जिम्मेदारी इसकी है, एक बच्ची 2.5 साल की इसकी जिम्मेदारी है और ऊपर से वो इसको आज ताड़ना दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। तो सीधा सीधा जिहाद का मामला है। पूरा खेल पता चल गया, 1-2 लव जिहाद तो है ही और प्लस पैसों का मामला आ गया सामने उनके। इतने टाइम से नहीं पता था कि पैसों को लेकर ऐसे कोई प्रॉपर्टी के लालच में साथ है और उसके बाद आप मुझे रास्ते पे छोड़, 2.5 साल की बच्ची की भी सोच के नहीं आप तलाक के लिए तैयार हो। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात ही नहीं, उल्टा डेंगू का इलाज चल रहा है, सब पता है। उनका एडमिट थी, मैं 15-13 दिन से एडमिट थी आदिल अजीत जी के पास, वहाँ इलाज चल रहा था। कई तरह के एलिगेशंस हैं जिसमें कि कुछ पैसों को लेकर के भी इश्यूज हैं, मारपीट के आरोप हैं और साथ ही साथ ये आरोप भी है कि धोखे में रख करके शादी की। पहले से वो व्यक्ति शादीशुदा था जो इनका हस्बैंड है। धर्म परिवर्तन जैसे कोई बात नहीं? हाँ, इसमें जो इनका पति है वो मुस्लिम है, धर्म परिवर्तन की भी कुछ बातें इन्होंने कही हैं।